नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों बहुत लंबे समय से मुझे सवाल आ रहे थे कि सर हम एक अटेम्प्ट में किस तरह से एचपी टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर इस अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के किस तरह से हम अपने एचपी टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो गाइस आप सभी को पता है हमारे पास यहाँ पे एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स और जीबीटी टेट, उसके बाद आपका एलटी का टेट, फिर आपका शास्त्री टेट वगैरह वगैरह टेट आपके होते हैं। आज मैं आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करवाऊंगा कि एचपी टेट को किस तरह से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही या फिर इस अटेम्प्ट में किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हमने अपना टेट को क्वालिफाई करा था, किस तरह से हम अपने बच्चों को टेट क्वालिफाई करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। उन सभी के लिए आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो मुझे इतना पता है आपके पास जो टेट वगैरह होते हैं, आपका एक मान लो चलो आपका आर्ट्स का हो गया, एक आपका मेडिकल का हो गया, एक आपका नॉन मेडिकल का हो गया, फिर हम जीबीटी टेट जिनकी तैयारी हम करवाते हैं। ठीक है, एचपी टेट और इन सभी का आपको पेड बैच हमारे पास मिल जाएगा। किसी को ज्वाइन करना रहेगा तो नंबर लिख देता हूं 98 178 और 92 728। चलो जी, इसके बाद हम बात करेंगे कि किस किस तरह से हम अपने टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो सबसे पहले बच्चा आप सभी को पता है कि सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस आप सभी को पता है, सिलेबस आप सभी को पता है कि हम किस किस सिलेबस आपका एचपी टेट में, जैसे आपका आर्ट्स का क्या सिलेबस है, मेडिकल का, नॉन मेडिकल का, जीबीटी टेट का क्या सिलेबस है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं और इसकी नेक्स्ट आपके वीडियो मिलेगी एचपी टेट आर्ट्स का डिटेल सिलेबस, फिर मेडिकल का डिटेल सिलेबस, नॉन मेडिकल का डिटेल सिलेबस और आपका जीबीटी टेट का डिटेल सिलेबस मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। तो सबसे पहले आपको भाई सिलेबस का पता होना चाहिए। उसके बाद आप सभी को यह पता है बच्चा कि पढ़ना क्या है, ये सभी को पता है कि भाई पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है ये नहीं पता। ठीक है, कितना पढ़ना है ये नहीं पता, तो यही हमें जानना है। कितना पढ़ना है ये नहीं पता, ठीक है, क्या पढ़ना है सब पता है, क्या छोड़ना है, ठीक है, क्या हम चीजें छोड़ेंगे, लेफ्ट करेंगे, ये हमें पता नहीं होती है। अगर आपने इन दोनों चीजों को अगर आपने पता लगा लिया कि क्या चीज हमें एचपी टेट में जरूरी है, क्या चीज हमें पढ़ने के लिए जरूरी है, क्या चीज आपके पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है, तो इनको एनालिसिस करने के लिए आप सभी के पास PYQs होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। प्रीवियस ईयर के लगभग 4-5 टेट को एनालिसिस करो, उसके बाद देखोगे किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आप सभी करो प्रेपरेशन। जब आप PYQ करेंगे उसके बाद आपके पास क्या निकल के आएगा, आपका एक सिलेबस निकल के आएगा बेटा। ये मैं आपको सही एक अप्रोच बता रहा हूं कि किस किस तरह से आप अपना टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। PYQ एनालिसिस करेंगे, आपके पास एक सिलेबस निकल के आएगा। सिलेबस में भी डिटेल सिलेबस नहीं है, मतलब क्या आपको पढ़ना है वो आपको सिर्फ यहाँ पे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे करने हैं। प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन किसी को करनी रहेगी तो हमारे पास आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जीबीटी टेट के बैच हमारे पास चले हैं। आर्ट्स का बैच हमारा 27 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, यानी कल से स्टार्ट होगा। मेडिकल का बैच हमारा लगभग 11 फेब से स्टार्ट होगा। नॉन मेडिकल का भी लगभग आपका 8, 9 या फिर 10 फेब को हमारा ये बैच स्टार्ट होगा। जीबीटी बैच का 1 फरवरी को स्टार्ट होगा। तो प्रिपरेशन हम आपको करवा देंगे। प्रिपरेशन करने के लिए आपको इस नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको जो हम ज्वाइन करवा देंगे। अच्छा, अब PYQ हो गया, प्रिपरेशन होगी। उसके बाद जब आप प्रिपरेशन होगी तो आपने खुद को एनालिसिस करना है। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा खुद का, ठीक है, इवैल्यूएशन जिसको हम बोलते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट लगाने पड़ेंगे, या फिर टेस्ट से पहले एक चीज आप और कर सकते हैं। टेस्ट से पहले, इसको मैं बाद में रखूंगा, टेस्ट से पहले आप सभी क्वेश्चन आंसर को आप सभी क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस करेंगे। इसको मैं सिंपल भाषा में लिखूं तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि मान लो आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, मान लो जो मैंने आर्ट्स की मैं बात करूं, हमने पढ़ा कोई जीके का कोई एक टॉपिक पढ़ा, गांधी जी के बारे में पढ़ा। अब उससे क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होंगे, किस लेवल के फ्रेम होंगे, वो आपको पता होना चाहिए बच्चा। अगर किसी को तैयारी करनी है कि भाई हम तो बैठे हैं, हम तो कंप्लीट आपको तैयारी करवाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस में भी हम खुद से करवाते हैं अपने बैचेस के अंदर। सिलेबस तो हम करवाएंगे, प्रैक्टिस भी हम आपको खुद से करवाते हैं। एक और, हम डेली कब आपको 1 लाइनर सेंड करते हैं। 1 लाइनर से क्या होता है, आपको डेली की डेली खुद की प्रैक्टिस आप खुद से कर पाते हैं, तो ये आपका बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, आपको एनालिसिस करने के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बाद आप लगाएंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ये भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि आपको नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर कंप्लीट चीजें मिलने वाली है। कंप्लीट मतलब A to Z चीजें, कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। मैं आपको ये भी बताऊंगा किस टॉपिक से किस साल में कौन सा क्वेश्चन बना था और किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बना था। देखो मुझे ये सब पता है। अब जब मैं डिटेल सिलेबस करवाऊंगा आर्ट्स का, तो आर्ट्स में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जो मुझे हमेशा लगती है, वो है स्टैटिक जीके। जीके का 30%। और एक और चीज देखो, ये सारा हो गया। अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा बच्चा, कि हमारे जो स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। मुझे देखो, अगर किसी को आर्ट्स की तैयारी करनी है तो बेटा आपको
हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और एचपीजीके, ये आपको ओके करना पड़ेगा, खुद का ओके। ये बहुत बड़ा पोर्शन है, ये बहुत छोटा पोर्शन रहता है, इसमें से आपको चीजें कर सकती हैं। मैं आपको डिटेल सिलेबस जब करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आप स्पेसिफिक पोर्शन को आप ज्यादा तवज्जो दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका मेडिकल और नॉन मेडिकल। बेटा इन दोनों चीजों में मुझे पता है आप मैथ्स कर लेंगे, फिजिक्स कर लेंगे, केमिस्ट्री कर लेंगे, टूटा फूटा कर ही लेंगे, ऐसे नहीं आपको बिल्कुल जीरो उनके अंदर। वो आपके खुद के सब्जेक्ट हैं, इनमें आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। बट जो मेरा खुद का पर्सनल पर्सपेक्टिव है, किसी ने अगर साइकोलॉजी और जीके कर ली तो आपका मेडिकल नॉन मेडिकल का टेट आपका आराम से क्वालिफाई होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर के ऊपर मैं कह रहा हूं। लास्ट ईयर बच्चों के, मैं आपको खुद बताऊं, मेडिकल कैंडिडेट के 60 में से लगभग 47 मार्क्स बन रहे थे। ठीक है, आपका केमिस्ट्री में 30 में से लगभग इनके 25 तक मार्क्स बन रहे थे। ठीक है, 5 2 7 72 नंबर। मैं आपको बताऊं, इनको 18 नंबर चाहिए थे और इन दोनों को मिला के 18 नंबर भी नहीं आए, इनमें से 18 नंबर भी नहीं आए। तो अगर आपने इनमें से कर लिए, मैं खुद का बताऊं, मैंने जितनी बार भी एचपी टेट क्वालिफाई करा, मैं मेडिकल का कैंडिडेट हूं, तो मैंने जितनी बार भी टेट क्वालिफाई करा, मेरे जीके में हमेशा 27, 28, 29 तक मार्क्स हमेशा रहे हैं। और यही मार्क्स मेरे को, मेरे स्कोर को 100 प्लस 110 प्लस जो है लेके गए हैं, यही मार्क्स मेरे को। तो अगर आपने इनमें अपने अच्छे से कर लिया तो ये मेरा खुद का प्रोस्पेक्टिव बचा। बाकी कुछ लोगों का खुद की सब्जेक्ट में भी थोड़ा सा हार्ड टाइट है, तो इस बार हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। मेडिकल की भी कंप्लीट बैच, नॉन मेडिकल का भी कंप्लीट बैच और जीबीटी का भी कंप्लीट बैच। किसी को भी ज्वाइन करना रहेगा, इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप करना, लिख देना एचपी मेडिकल नॉन मेडिकल कुछ भी, हम आपको उसके ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात करेंगे जीबीटी टेट की। बेटा ये इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसमें देखो सीडीपी। अच्छा एक और चीज, जो हमारे ये सारे हैं आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल, बेटा जो हम बैच में साइकोलॉजी करवाते हैं ना, ये साइकोलॉजी प्लस सीडीपी प्लस पेडागोजी, ये सब कुछ हम इसमें इंक्लूड करवाते हैं ताकि आपका सी टेट भी यहीं से क्वालिफाई हो जाए। सी टेट में यही पोर्शन आपका सबसे ज्यादा रहता है। आपको तो मैथ में मैथ पेडागोजी, तो आपको हर सेक्शन में 15-15 नंबर की तो पेडागोजी आती है और 30 नंबर की साइकोलॉजी आपको एक्स्ट्रा से आती है। ठीक है, अगर किसी ने ये वाला बैच हमारा ज्वाइन कर लिए तो आपको ये सारी चीजों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें आपको कंप्लीट हम इसमें आपको करवाते हैं। अच्छा, मैं इस जेबीटी की बात करें भाई, इसमें सीडीपी, पेडागोजी, ये वो सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, फिर आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहता है, साइकोलॉजी के साथ साथ, जीके के साथ साथ। तो ये तो सबसे बड़ा पोर्शन रहता है। जेबीटी टेट में सबसे ज्यादा सिलेबस पढ़ना पड़ता है बच्चा, ये बात याद रखो। सबसे ज्यादा जो अजीब सा पेपर आता है इन सभी टेट में, वो जेबीटी टेट का पेपर आता है। बट आसान करना भी, क्लियर करना भी थोड़ा सा आसान रहता है, क्योंकि हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथमेटिक्स का भी कुछ पोर्शन रहता है, तो आप इसमें से आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको डिटेल सिलेबस, और आपको कुछ भी मतलब पूछना रहेगा हमारे बैच के बारे में या फिर आपका एचपी टेट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको सारी जानकारी आपको दे दूंगा। बाकी हमारे साथ पर्सनली आप हमारे साथ जुड़ने के लिए इस नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप करें, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में। वहां का डेली का भी फ्री कंटेंट भी हम बहुत कुछ सेंड करते हैं। ओके, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा रहेगा और अच्छे से तैयारी करो बच्चा। और अगर आप बीएड कर रहे हैं ना, तो बीएड के साथ साथ अगर आपका टेट क्वालिफाई हो गया तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है बच्चा, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। ओके, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। और हम तो आपके प्रॉपर स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे। अब तो जनवरी चला है, मैं आपको एंड तक लेके जाऊंगा। मुझे पता है किस तरह से रिजल्ट निकलवाने हैं। जिस तरह से हमने इस बार भी 70 से ज़्यादा कैंडिडेट का टेट क्वालिफाई करवाया और सभी ने वीडियो देखी होगी, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर भी करी है, देखना हमारे जो आपका प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट क्या वीडियोस में जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी सारी वीडियोस। हमने एक एक बच्चे का फोटोग्राफ या फिर आपका जो होता है ना स्क्रीनशॉट वहाँ पे शेयर किया है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करें। आप सभी के दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।